जय हिंद फोक्स, वेलकम बैक टू सी ए पेपेसी मेंटर्स। मैं हूं जनार्दन, 2018 सिलेक्टेड कैंडिडेट। आज हम डिस्कस करेंगे 23 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, तो पहले हम इसके ऊपर देख लेते कि कल का जो क्वेश्चन था उसके ऊपर हम बात करेंगे कि विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू क्रॉस 10 गीगावाट ऑफ क्यूमुलेटिव लार्ज स्केल सोलर इंस्टॉलेशंस एट द एंड ऑफ मार्च 2022। तो कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने किया था तमिलनाडु, पर इसका आंसर, करेक्ट आंसर राजस्थान है। और राजस्थान में जो है टॉप परफॉर्मिंग स्टेट भी रहा है 2022 के सोलर इंस्टॉलेशंस के लिए, और ये फर्स्ट स्टेट बना जो इसने क्रॉस किया 10 गीगावाट ऑफ क्यूमुलेटिव लार्ज स्केल सोलर इंस्टॉलेशन एट द एंड ऑफ मार्च 2022। और ये जो है उसका क्यूमुलेटिव लार्ज स्केल सोलर इंस्टॉलेशंस इन राजस्थान रीच ऑलमोस्ट 13 गीगावाट तक चला गया है। ठीक है, जून 2022 तक की ये खबर है। और ये ऑलमोस्ट 27% अकाउंट करता है टोटल इंस्टॉलेशन जो है कंट्री में उसके। और उसके बाद जो है जो स्पीड है जिसमें ये टॉप पे था, और उसके बाद गुजरात है 53%, उसके बाद 14% पे 53% जो है सोलर इंस्टॉलेशंस राजस्थान से हुए हैं, और गुजरात से 14% और महाराष्ट्र से 9% हुए। तो इसका आंसर राजस्थान था। और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने ये भी बताया है आपको कि विंड के बारे में भी आप रिसर्च करिए और वो बताइए। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसकी लिंक कमेंट सेक्शन में दी गई है एंड डिस्क्रिप्शन में भी आप उसको पा सकते हो। उसको फटाफट ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल को, और वहाँ पे हम इंस्टेंट अपडेट्स देते हैं CAPPC एग्जामिनेशन से रिलेटेड। ठीक है, और भी कुछ अपडेट्स देंगे। और टेस्ट सीरीज़ आ रही है। ठीक है, आप बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ आ रही है, थोड़ा वेट करिए। बहुत 1 साल बचा है, अभी भी बता रहा हूँ मैं, तो हो जाएगा। टेस्ट सीरीज़ अभी जल्दी लॉन्च करेंगे हम। जो पहली जो न्यूज़ है वो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो उसकी कमेटी को मैंडेट दे रखा था, कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को, उसको सस्पेंड कर दिया है, टर्मिनेट कर दिया है, क्योंकि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो बॉडी है उसको फीफा ने सस्पेंड कर दिया था। तो ये जो बॉडी है उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि ये जो बॉडी है गवर्निंग बॉडी ऑफ फुटबॉल इन इंडिया, ये किसके जुरिस्डिक्शन में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मिनिस्ट्री को याद रखना है। और ये 1935 में फॉर्म की गई थी दरभंगा में, और ये वन ऑफ द फाउंडिंग फेडरेशन है, जो एशियन फुटबॉल फेडरेशन है उसके मेंबर्स में ये वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, तो इसके बारे में आप देख लेना, थोड़ा सा जान लेना। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है दीमापुर कोहिमा रेल सेक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोहिमा जो है फर्स्ट टाइम इंडियन रेल लाइन से जुड़ रहा है। तो इंडियन रेल मैप जो है पहली बार कोहिमा उस पर दिखेगा। ठीक है, तो नागालैंड में आता है कोहिमा, उसके मैप को भी देख लेना है। और ये जो यहाँ का जो सिस्मिक जोन है वो 5 है, काफ़ी हाईली प्रोन टू अर्थक्वेक्स के लिए पाया जाता है ये एरिया। तो वहाँ पे काफ़ी टनल्स भी खोदे जा रहे हैं इस रेल रूट को ज्वाइन करने के लिए। उसी में से एक टनल जो है वो है इंडिया की रेल लाइन का कंट्रीज लॉन्गेस्ट टनल आएगा, वो है 6.5 किलोमीटर लॉन्ग। तो ये कहाँ पे है, वहाँ उसकी प्लेस की आप नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। बट ये लाइन ज़रूर याद रखना कि ये इंडिया कंट्री का लॉन्गेस्ट टनल होगा रेल लाइन के लिए। तो 6.5 किलोमीटर इसकी लेंथ होगी। और इसके बारे में यहाँ पे क्या क्या, कौन सी रिवर, बराक रिवर भी जाती है, तो उसकी ज्योग्राफी पढ़ लेना इसके बारे में। ठीक है, नागालैंड के आसपास वाली। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो RBI है वो डिजिटल रुपी जो है उसका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी बोला जाता है, CBDC, वो में भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। अभी बिगिनिंग में फेजेस में हो सकता है। और ये जो है CBDC जो है वो लीगल टेंडर होने वाला है, सेंट्रल बैंक के थ्रू आने वाला है डिजिटल फॉर्म में। ये फैट करेंसी की तरह ही होगा, एक्सचेंजेबल भी होगा 1 to 1 विथ फैट करेंसी, बट इसका फॉर्म जो होगा वो डिफरेंट होगा। ये जो है डिजिटल फिएट करेंसी माना जाएगा, जो CBDC है, कैन बी ट्रांजैक्टेड यूजिंग वॉलेट्स बैक बाय ब्लॉकचेन। ठीक है, तो ये जो है CBDC इंस्पायर्ड हुआ था बिटकॉइन से। ठीक है, बिटकॉइन, बट ये डिफरेंट है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज जो वर्चुअल करेंसीज होती है उससे डिफरेंट है। क्रिप्टो एसेट्स जो होती है उससे डिफरेंट है, क्योंकि क्रिप्टो एसेट्स और बिटकॉइंस इसको लीगल बैकिंग नहीं है। तो ये जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बैंक है
वो रिलीज कर रहा है, तो इसको ये लीगल टेंडर रहने वाला है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, इसके बारे में पढ़ लेना, काफ़ी अच्छा है। इसमें कल भी मैंने बोला था नॉन फंजिबल टोकन्स जो है उसके ऊपर क्वेश्चन आया था, तो ये CBDC काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है व्हाट इज़ द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। कल हमने एक स्कीम देखी थी, ठीक है, ग्रामीण उद्यान योजना, तो उसी के ऊपर मैंने सोचा कुछ डिटेल्स ले लूँ। इसमें है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो उसके अंडर थी वो। तो ये नॉन प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ये 2008 में इस्टेब्लिश की गई थी अंडर कंपनीज एक्ट 1956। इस्टेब्लिश कौन सी मिनिस्ट्री ने की थी ये की थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने की थी, इज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। तो इसमें 49% जो स्टेक है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और जो 51% जो स्टेक है वो है प्राइवेट सेक्टर का। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स फंडिंग टू डेवलप स्केलेबल एंड सक्सेसफुल इनिशिएटिव्स फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। तो ये है उसके बारे में, और भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए थे गवर्नमेंट के थ्रू स्किल डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, रोजगार मेला, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम, स्कूल इनिशिएटिव्स एंड हायर एजुकेशन, इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। देखो ये जो स्कीम्स है ना, इसको आप प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए, जैसे ही करंट अफेयर्स चलता है उसी हिसाब से पढ़ते जाइए, आपको इसको रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी लास्ट में, ठीक है, अगर आप अभी से ऐसे पढ़ते रहोगे इसको। तो ये ऐसी डिटेल्स आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन जो है वो चेंज हो रहा है, उसी के हिसाब से मेरिट्स आए जा रहे हैं। तो UPSC भी अपने जो तरीके हैं क्वेश्चन बनाने की ये भी चेंज कर रहा है, तो इसीलिए अच्छे से पढ़ना है। AK-203 राइफल्स, ठीक है, जो है AK-47 को रिप्लेस करने वाली है इंडिया में, एज वेल एज इंसास जो राइफल है 5.56 mm इंसास राइफल, इसको भी ये रिप्लेस करने वाली है। ये जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया के बीच में, इसका नाम है इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड, IRRPL। ये मैन्युफैक्चर करने वाली है 6.1 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल्स, ठीक है, 5,000 करोड़ की कॉस्ट है इसकी, अमेठी और उत्तर प्रदेश में आएगा। ऑलरेडी 70,000 जो AK-203 राइफल्स जो है वो डिलीवर्ड हो चुकी है। तो ये रिप्लेस किसको कर रही है, इंसास को, और ओल्डर जो AK-47 है उसको कर रही है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि अभी क्वेश्चन क्या आया था कि 2022 में इंडियन कोस्टल रडार किसको दिया इंडिया ने, तो वैसे ही क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जॉइंट वेंचर जो प्रोग्राम्स है, और भी प्रोग्राम्स है, जैसे कि ब्रह्मोस है, 2 रिवर्स के मिला के नाम मिला है, कमेंट सेक्शन में बताओ। एक को ब्रह्मपुत्र है, दूसरे का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था ना, ब्रह्मोस कौन सी मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है या नहीं इस साल, तो क्वेश्चंस आ जाते हैं। 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम भी हो रहा है दोनों के थ्रू। सुकोई Su-30 MKI प्रोग्राम भी है, टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, और ये ट्विन इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स जो KA-226T है, ये भी इनके दोनों मिला के बना रहे हैं, ठीक है। तेजस के ऊपर भी आया था शायद 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम। तो क्वेश्चन काफ़ी डिफेंस के ऊपर काफ़ी आ रहे हैं इस साल, देखे हमने, और काफ़ी टफ, मतलब इन डेप्थ थे, ठीक है। उनके इंजन्स के बारे में पूछा गया था, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बस नाम्स पूछे जाते थे, बट अभी ये थोड़ा स्टेप अहेड गए हैं, आपको थोड़ा इंजन्स के बारे में और उसमें और इन डेप्थ पढ़ाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो है वो है ONGC ने स्टार्ट कर दी है ड्रिलिंग, कहाँ पे, पूगा में, लद्दाख में। ये क्या है, जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के रिलेटेड न्यूज़ है, जैसे कि वहाँ पे अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जो उसका डिपेंडेंस है डीजल रन जनरेटर्स के ऊपर है, उसको कम करने के लिए किया गया है। जो प्यूगा है ये हॉट स्प्रिंग एरिया है, वो लोकेटेड होता है कहाँ पे, इंडियन एंड तिब्बतियन जो प्लेट्स होती है उसके ऊपर उसके जंक्शन पे ये है, और ये इंदस सतलज जोन भी है। तो इसमें काफ़ी पोटेंशियल है जियोथर्मल एनर्जी का, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जियोथर्मल एनर्जी ये टॉपिक। और एज पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देर आर 340 जियोथर्मल हॉट स्प्रिंग्स है इंडिया में। फर्स्ट कौन सा है, देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया है, चुम्मथांग लद्दाख, कैम्बे गुजरात, खम्मन तेलंगाना, तत्तापानी
छत्तीसगढ़, रत्नागिरी, महाराष्ट्र। ठीक है, ये मैप में भी देख सकते हो आप। यहाँ पे नाम्स भी दिए गए हैं, तो इसको याद रख लेना कहाँ कहाँ हॉट स्प्रिंग्स पाई जाती है और जियोथर्मल एनर्जी के सेंटर्स कहाँ कहाँ है, पोटेंशियल कहाँ कहाँ है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो इसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है वो क्वेश्चन, तो उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टॉप्स इन इंस्टॉल जियोथर्मल पावर जनरेशन कैपेसिटी? नंबर 1 इंडोनेशिया, यूएसए, चाइना, तुर्की। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं इसका आंसर दूंगा कल के करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है मिथिला मखना को। ठीक है, तो ये इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने दिया है ये, तो इसके बारे में पढ़ लेना। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, अभी शॉर्ट्स हिट करेंगे हम। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल अभी क्या किया है यूनियन गवर्नमेंट ने, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल जो है उसको एक ही बना दिया है। पहले क्या होता था कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज अपने अपने अलग अलग जो अवार्ड्स होते थे उसको अलग अलग अपने अपने मतलब हर एक मिनिस्ट्री में उसको नॉमिनेशन करना पड़ता था। तो अब क्या किया इन्होंने, एक ही पोर्टल बना दिया एक ही पोर्टल बना दिया है। अगर अवार्ड कौन से भी मिनिस्ट्री का हो, आपको उसी पोर्टल पे उसको नॉमिनेशन देना है। ठीक है, उसी पोर्टल पे, क्योंकि उनको वो चाहते हैं कि इसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और पब्लिक पार्टनरशिप के साथ इसको इंश्योर किया जाए। तो नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, इंडिया ने जो है 3rd रैंक सिक्योर्ड की है। कहाँ पे? 15th इंटरनेशनल ओलंपियाड जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के ऊपर हो रही थी, कहाँ पे हो रही थी? विच वॉज हेल्ड इन जॉर्जिया। तो जॉर्जिया की कैपिटल वगैरह पढ़ देख लेना कहाँ पे आता है जॉर्जिया, और न्यूज़ भी याद रख लेना। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है पांडुरंग खान खोजे जो है ये एक फ्रीडम फाइटर और एग्रीकल्चरलिस्ट है। यह जो गदर पार्टी है उसके रिलेटेड थे, उनसे ज्वाइन हो चुके थे, जो रेडिकल प्रो इंडियन इंडिपेंडेंस गदर पार्टी है बोली जाती है। तो क्या होने वाला है, ओम बिरला जो है अभी कनाडा गए हुए हैं, जो 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस है उसके लिए, और उसके बाद वो मैक्सिको में ट्रैवल करेंगे, तो इनका वो स्टैचू अनवेल करेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गदर पार्टी से रिलेटेड थे ये, और गदर पार्टी क्या थी वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट जो है अन्ना मानी, गूगल जो है 23 अगस्त मतलब आज उसका डूडल आया है, और ये वन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट फीमेल साइंटिस्ट है अन्ना मानी। ये इंडियन फिजिसिस्ट एंड मेट्रोलॉजिस्ट थी, और इनकी 104th बर्थ एनिवर्सरी पे इनको डूडल के द्वारा उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। वुमेन साइंटिस्ट इन इंडिया के ऊपर भी रिपोर्ट है, न्यूज़ आई है, क्योंकि उनका जो रेशो है एज अ कंपेयर करें मेंस के साथ, तो वुमेन्स काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लगी है अभी साइंटिस्ट के लिए। तो वो सक्सेसफुल इसीलिए हुआ क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे। जैसे कि हमने देखा रिसेंटली जो डॉक्टर एन कलाई सेल्वी जो है वो अपॉइंट हुई थी, किस लिए जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है CSIR, उसकी वो फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है ये, और CSIR जो है उसके बारे में पढ़ते रहिए, काफ़ी न्यूज़ में रहता है ये, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आपको पढ़ना है। जो देखो कुछ जो स्कीम्स थी ये पेपर 2 के लिए भी आपको काम में आ सकता है। जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस, गति बोला जाता है, एक विज्ञान ज्योति स्कीम है, एक किरण है, नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग। तो ये स्कीम्स आप यूज़ कर सकते हो पेपर 2 में भी, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट जो है इंडिया और ईरान ने जो है MOU साइन कर लिया है, स्मूथ मूवमेंट ऑफ सी फेयरर्स बिटवीन बोथ कंट्रीज। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी क्वेश्चन देखा था आपने, क्या था कि रिसेंटली इंडिया ने कौन से कंट्री के साथ कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट साइन किया है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया था 2022 में। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। अभी क्या हुआ कि इंडिया चेस्ट ग्रैंड मास्टर जो है रमेश बाबू प्रगनंदा, इन्होंने हरा दिया है 5 टाइम्स चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन को। ठीक है, फिर भी वो रनर अप के फिनिश जो उन्होंने रनर अप पे ही किया, क्योंकि उनके पॉइंट्स जो है टोटल पॉइंट्स कार्लसन के पॉइंट्स ज़्यादा हो रहे थे और इनके 15 हो रहे थे। तो FTX क्रिप्टो कप 2022 था, और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि मैग्नस कार्लसन जो है वो नॉर्वे के से बिलोंग करते हैं, और वो
5 टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियन है। तो ये फैक्ट्स आपको इस तरीके से याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी इस तरीके से फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है झारखंड। झारखंड में आता है पालमाऊ टाइगर रिजर्व आता है। तो उन्होंने क्या किया है वहाँ पे कि सॉफ्ट रिलीज सेंटर्स किए हैं, जो टाइगर्स होते हैं वहाँ पे उनको इनफ फूड मिले तो उसके लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है उसके लिए हिसाब से। केरला सवारी, रिसेंटली केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च की है ऑनलाइन टैक्सी सर्विस, केरला सवारी लॉन्च की है। और टोमेटो फ्लू, ये एक नया फ्लू आया है, न्यू इन्फेक्शन डब टोमेटो फ्लू आया है, टोमेटो फीवर भी बोला जाता है इसको। तो ये क्या करता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं 5 साल के, तो उनमें ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। तो इसमें चिकनगुनिया के जो सिम्टम्स है वो पाए जाते हैं, जैसे कि हाई फीवर, रैशेस, इंटेंस पेन इन जॉइंट्स। तो इस तरीके से उसको पाया जाता है, तो उसके बारे में देख लिया हमने। अभी नेक्स्ट जो लास्ट न्यूज़ जो है 21 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्राइब्यूट टू विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म 2022 माना गया, और वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे भी था 21 अगस्त को। तो दैट्स इट गाइज, आंसर ज़रूर देना आप कमेंट सेक्शन में। और आपने अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, सीए पे पैसिव मेंटर्स आपको टेलीग्राम पे चैनल मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और हमारी टेस्ट सीरीज़ भी जल्दी आ रही है, तो उसके लिए भी आपको अपडेट्स वहाँ पर मिल जाएंगे। तो थैंक यू गाइज, जय हिंद।